नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परत दर परत न्यूज़ चैनल का सिलसिला कार्यक्रम में आज का मुद्दा है रैलियों में उम्मीद से ज़्यादा उमड़ी भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। 25 सितंबर 2023 को अगर रैलियों का दिन कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरियाणा के कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल ने चौधरी देवीलाल जयंती के उत्सव में रैली का आयोजन किया है, जबकि जननायक जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल जयंती के अवसर पर राजस्थान के सीकर में रैली का आयोजन किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में और राजस्थान के जयपुर में भी 25 सितंबर को ही रैलियों को संबोधित किया। हरियाणा के कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से आयोजित की गई रैली में और जननायक जनता पार्टी की ओर से सीकर में आयोजित रैली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित भोपाल और जयपुर की रैलियों में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ नजर आई। यह एक अच्छा संकेत है इन पार्टियों के नेताओं के कार्यकर्ताओं के जोश को, जज्बे को बढ़ाए रखने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि इन रैलियों में उमड़ी उम्मीद से ज़्यादा भीड़ क्या इन राजनीतिक पार्टियों के समर्थन में वोट के रूप में तब्दील हो पाएगी? एक बड़ा सवाल है। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से कैथल में जो रैली आयोजित की गई थी, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था। इनके अलावा शरद यादव और ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की सीएम हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन वे इस रैली में नहीं आ सके। इतना नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस रैली में आने का न्योता इनेलो नेता अभय चौटाला खुद नई दिल्ली में गए थे न्योता देने के लिए। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं आए और यहाँ तक कि हरियाणा में कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस रैली में शिरकत नहीं की और न ही आम आदमी पार्टी का कोई नेता इस रैली में आया। लेकिन फिर भी यह रैली भीड़ की दृष्टि से एक कामयाब रैली कही जा सकती है। इस रैली में बेशक नीतीश कुमार, शरद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और कुछ अन्य नेता बेशक नहीं आए या किसी कारणवश से नहीं आना चाहे, फिर भी इस रैली में जो विपक्ष दलों के जो नेता हैं, उनमें से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आए। इनके अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल भी आए। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी आए और इनके अलावा इस रैली में जो आए हैं उनमें जेडीयू नेता केसी त्यागी,
टीएमसी सांसद राज्यसभा के सदस्य डेरेक ओ ब्रायन और एनसीपी नेता साहिल सिद्दीकी और भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण, आरजेपी के शेर सिंह राणा और शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर भुंदड़ व प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी आए। यानी कि कुल मिलाकर विपक्षी नेताओं का एक जमावड़ा इस रैली में देखने को मिला है। और इस रैली को संबोधित करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, जो कि उम्रदराज भी हैं लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं आपको अभय चौटाला को सौंप रहा हूं, आप अभय चौटाला को मदद कीजिए, ये काम करेगा और सरकार भी बनाएगा, अगर काम नहीं करेगा तो मैं इसके कान भी खींचूंगा। एक बहुत बड़ा ऐलान वो करके गए हैं कि अगर इनेलो की सरकार सत्ता में आती है तो बुढ़ापा पेंशन की राशि 7,000 रुपये मासिक कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने और भी ऐसी जन कल्याणकारी घोषणाएं भी की हैं। अभय चौटाला ने कहा कि वो चाहते हैं कि भाजपा का पूर्णतया सफाया हो जाए। उन्होंने कहा कि हम विपक्षी दलों के किसी भी संगठन के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं और सरकार बनाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि ये जो रैली इंडियन नेशनल लोकदल ने की है, भीड़ की दृष्टि से एक सफल रैली है, लेकिन क्या इस रैली की भीड़ इनेलो के लिए आगामी चुनाव में एक वोट के रूप में तब्दील हो सकेगी? इसी तरह से उधर राजस्थान के सीकर में जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने भी घोषणा की कि वे अगर सत्ता में आते हैं राजस्थान में तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। और उनके बेटे जो कि हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान विधानसभा का जो खजाना है वो अगली बार जेजेपी की चाबी से ही खुलेगा और अगला मुख्यमंत्री जो राजस्थान का बनेगा वो एक किसान का बेटा ही बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर के जननायक जनता पार्टी ने भी राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। वे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लगभग 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी। अब देखना यह है कि उस चुनाव में जननायक जनता पार्टी की जो रैली है और इसमें जो उम्मीद से ज़्यादा भीड़ उमड़ कर आई है, क्या वो जेजेपी के समर्थन में वोटों के रूप में तब्दील हो पाएगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में और राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में 2-2 रैलियों को संबोधित किया और कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उनके भाषण से ये लगता है कि भाजपा का सीधा मुकाबला INDIA विपक्षी दलों के संगठन से न होकर सिर्फ और सिर्फ
कांग्रेस से ही होगा, क्योंकि INDIA जो महागठबंधन विपक्षी दलों का बना है, उनमें अभी तक परस्पर समन्वय नहीं है, उनमें आपसी एकता नहीं है। बेशक INDIA गठबंधन में 26 विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, लेकिन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का जोड़ा, ये जो बना है, ये आने वाले दिनों में क्या एकजुट रहेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सिलसिला कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।